हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में, जहां हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा अभी कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या दूसरे भाषा में कहें तो एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आज अगले एविडेंस पर चलते हैं, अगले कैरेक्टर पर चलते हैं। जैसा कि आप यहां लिखा हुआ देख रहे हैं, चेंज इन स्टेट। तो रिएक्शन का एक कैरेक्टर ये भी है, एक एविडेंस ये भी है कि केमिकल्स अपना स्टेट चेंज करते हैं। जैसे आप यहां देखो, क्या किया गया कि एक्वस स्टेट डाला गया किस चीज का बेटा? सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का। और इस टेस्ट ट्यूब से भी एक्वस स्टेट डाला गया BaCl2 का। ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने कहा था कि वैलेंसी का वीडियो बना देंगे, आपने कहा था कि केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है उसका वीडियो लेक्चर बना देंगे। बना दूंगा बेटा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले बना दूंगा। अभी कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, अब कैरेक्टर की स्टडी अच्छी तरह से कर लो पहले। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है कि हमसे रिएक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कंपाउंड कैसे बनेगा, Na2SO4 क्यों हो जाता है, NaSO4 क्यों नहीं हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी इस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखो, तो एक लिक्विड डाला गया, सॉल्यूशन डाला गया, दूसरा भी सॉल्यूशन ही डाला गया, लेकिन यहां BaSO4 जो बनता है ये PPT बन जाता है बेटा, प्रिसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड स्टेट ऑफ केमिकल बन जाता है, और ये यहां नीचे आके बैठ जाएगा, है ना। तो स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दो लिक्विड्स मिलके एक सॉलिड को जनरेट कर दिया तो स्टेट तो चेंज हो गया बेटा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, छोटे छोटे एग्जांपल्स ही लेते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इससे बनने वाला केमिकल कंपाउंड जो H2O है वो क्या है बताना? लिक्विड है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल सही, एकदम है। तो स्टेट बदलता है। ठीक है, रिएक्शन में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि स्टेट भी बदल सकता है। रिएक्शन का एक एविडेंस ये भी है कि स्टेट भी बदल सकता है। अब आपके दिमाग में बात आ गई, क्या हर रिएक्शन में ऐसा होता है? नहीं बेटा, हर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इसीलिए तो 5 फैक्टर से गाइडेड होता है कि कोई भी एक फैक्टर अगर आ गया तो एविडेंट करता है, उस चीज को प्रूव करता है कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहां भी देता हूं, N2 है, गैस है, H2 है, ये भी गैस है, NH3 बनता है, ये भी गैस है। क्या यहां भी स्टेट चेंज हुआ? आप कहोगे नो सर, नहीं हुआ सर। ठीक है, तो हर रिएक्शन के कैरेक्टर्स सेम होंगे ऐसी भी बात नहीं होती है बेटा। ठीक है, मान लीजिए कि CaCO3 है, ठीक है, इसको हमने हीट किया, सॉलिड स्टेट है। एरो के ऊपर जब ट्रायंगल का साइन आ जाता है बेटा तो आप समझ लो कि हम उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हीट करते हैं तो इससे CaO बन जाता है और CO2 बन जाता है। CaO सॉलिड है और CO2 गैस है। मतलब एक सॉलिड ब्रेक करके एक सॉलिड और एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन में स्टेट चेंज हो सकता है। और अगर स्टेट चेंज हो रहा हो, लेकिन ध्यान इस बात का भी रखना है कि हम लोग केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि सर पानी है, पानी को हमने ठंडा किया, बर्फ बन गया, तो चलो वहां जो है वहां भी केमिकल रिएक्शन हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि वो फिजिकल चेंज है। और क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता। सही है ना बेटा? चलिए, तो ये भी बताता है कि स्टेट चेंज हुआ, ये भी बताता है कि स्टेट चेंज हुआ, ये भी बताता है कि स्टेट चेंज हुआ। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब देखो, रिएक्शन का एक एविडेंस ये भी है, एक और तरीके से उसको पहचान सकते हैं। एक कैरेक्टर ये भी है कि चेंज इन टेम्परेचर होता है। पहले ही बता चुका हूं मैं कि 5 कैरेक्टर से गाइडेड होता है।
अब चेंज इन टेम्परेचर यहां आप दो तरह का देख सकते हैं, ठीक है, या चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पर, आधार पर अगर रिएक्शन को क्लासिफाई करें तो दो तरह के रिएक्शंस आते हैं बेटा। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन आता है। कौन कौन सा आ गया बताना? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सो एग्जिट टर्म से आया है और थर्म मतलब होता है हीट। अगर हीट एग्जिट ले रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब कोई भी रिएक्शन है, जैसे आप यहां देख लो, क्विक लाइम है, सूखा चूना, ठीक है, पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या करो कि एक कंटेनर में क्विक लाइम ले लो, ठीक है, पाउडर फॉर्म नहीं मिलता है तो स्टोन फॉर्म ही ले लो, जो भी लेना आप ले सकते हो, ये भी क्विक लाइम ही है, सूखा हुआ होना चाहिए बस। और हार्ड ग्लास बीकर ले लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब कभी भी एपरेटस सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए कभी भी हैजार्डस ना हो, कभी भी एक्सीडेंटल ना हो, है ना। अब यहां दूसरा कंटेनर आप देख लो, ठीक है, मतलब कंटेनर का दूसरा डायग्राम आप देख लो, हम उसमें पानी मिला रहे हैं। किसमें? चूना में। आप कहोगे हाँ सर, पानी मिला हुआ चूना तो मिलता है सर, ठीक है, लेकिन जो चीज यहां ऑब्जर्व करने की है बेटा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। आप अगर कंटेनर को पानी मिलाने के बाद, चूना में पानी मिलाने के बाद जब आप कंटेनर को टच करोगे तो आप देखोगे कंटेनर गर्म हो जाता है, जो कि ये प्रूव करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब कहोगे सर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? बहुत आसानी से लिखेंगे बेटा। क्विक लाइम हो गया, CaO, पानी मिला दिया इसमें, ये बन गया CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो जब कभी भी आप देख रहे हो ना कि प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रहा है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, प्रोडक्ट भी बना और प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हुआ तो रिएक्शन बेटा कैसा हो जाता है? एक्सोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा देख लो, इंडोथर्मिक। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोगों ने PbNO3 होल ट्वाइस को हीट किया था कि नहीं किया था? बताओ। आप कहोगे यस सर, हीट किए थे सर। तो एक रेडिश ब्राउन फ्यूम निकला था, PbO बना था, NO2 बना था, O2 बना था। याद आ रहा है किसका फ्यूम था? सोच के बताओ। NO2 का फ्यूम था बेटा, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम था, है कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ कि इसमें रिएक्टेंट ने हीट को एब्जॉर्ब किया, अपने मन से तो नहीं टूट गया, आपने हीट किया तब जाके टूटा है। तो रिएक्टेंट ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तब जाके ये डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। तो कैसा रिएक्शन हो गया बेटा? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस हीट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। समझ रहे हैं बेटा? तो अगर रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंडोथर्मिक हो गया, और प्रोडक्ट के साथ अगर हीट रिलीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। और जहां तक आप बार बार ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि केमिकल्स का सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो वहां केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब अगला स्लाइड है बेटा चेंज इन कलर का। किस चीज का? चेंज इन कलर का। अगर कलर भी चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो भी वहां समझ में आता है कि रिएक्शन हुआ है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी एविडेंस को समझिएगा तो केमिकल चेंज को दिमाग में रख के समझिएगा, फिजिकल चेंज नहीं। अब यहां जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को देखो, एक आयरन नेल दिया गया है, लोहे की कील, और किस में दिया गया बेटा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और आप यहां देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू होता है, ठीक है, CuSO4.5S2,
ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या .5s वो क्या है, तो बेटा एसिड बेस सॉल्ट में आप पढ़ेंगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, इसका काम होता है क्रिस्टल को कलर देना, क्रिस्टल को शेप देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए अभी जो बात कर रहे हैं कलर चेंज की, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हमने एक साफ सुथरी आयरन की नेल रख दी, आयरन की कील रख दी। अब रिएक्टिविटी सीरीज कहता है, ठीक है, अगर आपने 8 में याद किया हो, ठीक है, नहीं याद किया हो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां इस चैप्टर में भी हम लोग उस पर काम करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज कहता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां क्या होता है ना, यहां क्या होता है ना कि आयरन जब कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया बेटा, तो आयरन है ज्यादा रिएक्टिव। कॉपर यहां सल्फेट के साथ दोस्ती में है, फ्रेंडशिप में है कि चलो सल्फेट मेरा यार है, ठीक है, सल्फेट से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। ठीक है, आयरन कहता है रुक बेटा, दोस्ती को तोड़ते हैं, हम ज्यादा रिएक्टिव हैं, हम तुम्हारे दोस्त को लेके उड़ जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, और लेके उड़ भी जाता है बेटा, Fe चला जाता है SO4 के साथ, ठीक है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर फिर से अकेला ही रह जाता है। इफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन यू आर ऑब्जर्विंग, देन दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करेंगे आगे बेटा। तो क्योंकि प्रोडक्ट नया बनता है, प्रॉपर्टी भी नई बन जाती है। FeSO4 सॉल्यूशन का कलर अब देखो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। कहोगे कि सर आयरन नेल का क्या हुआ, तो आयरन नेल तो रिएक्शन किया ही, कॉपर को डिस्प्लेस किया ही, साथ ही साथ उस आयरन नेल पर पूरा का पूरा कॉपर का लेयर डिपॉजिट हो गया। कॉपर निकला वहां से, अब कॉपर कहां जाएगा, कोई रास्ता नहीं मिला, इसी पर डिपॉजिट हो गया। सही है ना बेटा? ठीक है, तो रिएक्शन का एक कैरेक्टर ये भी है कि इसमें कलर चेंज होता है। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी से और ले लेते हैं। आप क्या करो, आप कॉपर को ऑक्सीजन में जला दो, और क्या आपको पता है कि कॉपर जब जलता है ऑक्सीजन में तो ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है बेटा, फ्लेम ही ग्रीन होता है। क्या बात करते हो, एकदम होता है। ठीक है, तो जब कॉपर को हम देखते हैं तो कॉपर का कलर कैसा होता है भाई, तो कहोगे रेडिश कलर का होता है सर, चलो बढ़िया बात है। इसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे ना बेटा तो CuO बनेगा, और आप देखोगे कि इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो रिएक्शन का एक कैरेक्टर ये भी है कि यहां पर चेंज इन कलर होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिएक्शन के 3 कैरेक्टर्स की स्टडी की, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन कलर। ठीक है बेटा, आगे भी और भी कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में आपको और भी कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो बच गया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे और विद कॉन्सेप्ट बात करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन निश्चित प्रेस कर दें, ताकि हर नया लेक्चर जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बेटा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।